मोतीचूर का लड्डू इलेक्शन से पहले हमें खिला चुकी हैं और ये कहा कि विकास की लहर ऐसी आई है कि पूछो ये मत। ना देना हम किसी को भी वोट, कोई भी आओ क्या गमन ना तभी बैठाते थे अपनी सीट के लिए, तो हम तो उसे ही वोट देते, हम तो मोदी के भक्त हैं। तो कि मेरी समस्या का समाधान करा दो, मेरे छोटे छोटे 1 रुपया नहीं है मुझे लगाने का। हम किसी को वोट नहीं देंगे, हम नहीं देंगे किसी को। जोड़ा भैया, प्लीज आप यहाँ से चले जाएं, नहीं तो सर फोड़ देंगे हम। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान लगातार उत्तर प्रदेश के अलग अलग विधानसभा में जाकर वहां की तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल गाजियाबाद से मेरठ की तरफ हम लोग निकल रहे थे और रास्ते में इन भैया से मुलाकात हुई। ये पेस्ट्री बेचते हैं, इसी जो हाईवे है ये इसी के साइड में पेस्ट्री बेचते हैं। पहले भैया बताइए नाम क्या है? जी मेरा नाम कमल सिंह प्रजापति है। कमल सिंह प्रजापति। इन्होंने कहा कि भैया हमारी गाड़ी रुकी तो इन्होंने कहा कि हमारे गांव में चलिए और एक बार हमारी समस्या दिखाइए, हम भी बोलना चाहते हैं, कोई आगे दिखाता नहीं है। तो हमने सोचा कि चलिए इनके गांव में चलते हैं और गांव के तमाम लोग जो है यहाँ पर इकट्ठा है। काफ़ी सारे बच्चे हैं, काफ़ी सारे बड़े बुजुर्ग भी हैं, सभी लोग हैं। तो सभी लोग देख कर बातचीत करेंगे क्या समस्या है और क्या कहना चाहते हैं कैमरे पर। क्या समस्या सबसे ज़्यादा आप कह रहे थे कि भैया बाइकआउट करेंगे आपकी बार चुनाव का, क्यों ऐसा कह रहे हैं? यहाँ देख लीजिए 2 दिन पहले बरसात हुई है और कितना पानी यहाँ पे भरा हुआ है। बाकी हमारे ये मकान गिर चुके हैं, मेरा मकान गिरने के कगार पे है। मैं पेटिस का काम करता हूँ, 2 रुपये 3 रुपये कमाता हूँ पर पेटिस पे। 200-300 रुपये मेरी आय है। बताइए मैं 50-60 या 1000 ये कहाँ से लगाऊंगा बताइए? इतना गरीब आदमी, 1.25-2 लाख रुपये मेरे पे कर्जा है। ठीक है जी, मैंने सभासद को कहा जी पानी भरा हुआ, मेरे मकान में दरारें आ गई हैं। सभासद का पानी भर जाता है? भर गया जी, पीछे खेत है, उसकी कंप्लेंट भी कर रहे हैं। तो बता तो रहा हूँ, सभासद ने मेरा फ़ोन अटेंड नहीं किया। किसी फर्जी नंबर से यानी कि दूसरे के कॉल से मैंने फ़ोन किया तो उसने उठाया, कह रहा मैं तो एक बार सभासद बनने के चांस में था, बन गया, अब तो सभासद ऐसे कह रहे हैं? ऐसे ही कह रहे हैं जी। उसके बाद में हम चेयरमैन के पास गए, कह रहे हमारे पास पंप नहीं है, कहाँ से पानी? विधायक जी के पास जाइए, विधायकी का चुनाव आ रहा है, वो काम करवाएंगे जल्दी जल्दी। आ चुकी हैं और मोतीचूर का लड्डू इलेक्शन से पहले हमें खिला चुकी हैं और ये कहा कि विकास की लहर ऐसी आई है कि पूछो ये मत। और हम पूछने कहाँ जाएं? मैडम जी तो कभी इधर है कभी उधर है। ठीक है जी, बाकी जो सभासद जी हैं हमारी सुनेंगे, वो तड़ी पार रहते हैं, उनके पास जाइए। नुका जी विधायक जी तो वहाँ सॉरी पार्षद जी तो वहाँ नोएडा गए हैं जी, उनका अपना बिजनेस है और नाम है विद्या चंदेला। वो बहू है, वो पर्दे वाली है बेचारी, उसके नाम पे वो ठगी कर रहा है हमारे साथ में। बताइए क्या करें हम? तो उनके पति देख रेख करते हैं सारे? जी पति देख, संदीप चंदेला नाम है और जो सभासद है उसका नाम है विद्या चंदेला। अच्छा जी। तो उनके पति जो है आते हैं, देख रेख करते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर एक भी साइन अगर किसी से पूछ ले, अगर उसके पास में काम के लिए गए हो, अगर उसने एक भी साइन में एक भी ठप्पा लगवा दिया हो, किसी का कोई भी काम करा दिया हो, बनाया क्यों फिर? है जी, बस क्या करें, मती मारी गई थी हमें। हम तो ये कह रहे कि मोदी जी की लहर, अगर मोदी जी के यहाँ कुत्ता ही बैठाते थे अपनी सीट के लिए तो हम तो उसे ही वोट देते, हम तो मोदी के भक्त हैं। लेकिन क्या करें, अब इसको देख करके ना हमारी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। वैसे हम मोदी जी की लहर पर आपने अपने यहाँ का पार्षद भी चुन लिया। हमें नहीं, मोदी जी काम करवाने थोड़ी आएंगे, तो पार्षद करवाएंगे, तो पार्षद देख के चुनना चाहिए ना जी। क्या करें, मत्ती मारी गई थी ना। और मेरी छोड़ो, पूरी ये जो हमारी कॉलोनी है, कॉलोनी क्या बस्ती, मलिन बस्ती समझो, ये लगा लीजिए। अगर पूरे सिटी की लाइट आती है और यहाँ की गायब हो जाती है, 8 से 10 घंटे गायब रहती है। कंप्लेंट करो, उन्होंने कहा भाई ये तुम्हारी वैली से जुड़ी हुई है। ठीक है जी, और 25 गांव इससे जुड़े हुए हैं, किसी में कोई फॉल्ट हो गया यहाँ की ढैया बैठ जाती है, या करते रहो हुआ। ठीक है जी, कोई सुनने वाला ही नहीं है। अब क्या करें? तो ये बताइए कि जब अभी वोट लेने आएंगे विधायक जी वगैरह, तो फिर कुछ कहेंगे भैया काम वाम नहीं हुआ, तो फिर क्या कहेंगे आप? हम उनसे निवेदन करेंगे प्लीज आप यहाँ से चले जाएं, नहीं तो सर फोड़ देंगे हम अपना। अपना फोड़ेंगे, अपना फोड़ करके, अरे हाँ उनका फोड़ेंगे, हमारे और डंडे लग जाएंगे। ये तो प्रशासन है, तो डंडे पिलवा देगा हमें, हम अपना फोड़ेंगे, हम मरेंगे। और मेरा मकान तो ऐसे गिरने के कगार पे, मैं ही मरूंगा, उसमें लेटूंगा। नु कह रहे हैं नु जी ऐसा कोई मरा तो ना है, मुआवजा तो जब मिलेगा, कोई मरता है। मगर ठीक है जी, कौन कह रहा था? पटवारी। जी कोई मरेगा तो तब जो है काम होगा। हाँ, ये कह रहे हैं कि यहाँ गड्ढे में मकान बनाया क्यों? तो आपने चेयरमैन साहब ये कह रहे हैं आपने गड्ढे में मकान बनाया क्यों? आपको पहले देखना चाहिए था भाई, जब पहले थोड़ी ऐसे पता था कि बारिश में ऐसा हो जाएगा हमारे साथ। तो चेयरमैन साहब ने बोला नहीं कि भैया गड्ढे वालों को वोट मत लीजिए? अब तो ये है ना, वे चेयरमैन बन गए, अब तो वे कुछ भी बोलो।
पटवारी जी कह रहे हैं कि हमारा तो कोई सरकार का कोई मतलब नहीं है इससे। हमारा आपदा में मकान गिरा है तो हमारा कोई मतलब नहीं है, अपने आप करो। किसी मतलब ये कह रहे हैं जिसकी दरार, हमने कहा अभी 5-6 घर ऐसे जिनके दरार इतनी खुली हुई है, तो क्या कहते हैं पटवारी जी, उसमें मट्टी भर लो, उसे रोक लो। अरे जब पानी का बारिश का भर गया उसमें तो वो रुक जाएगा। आप बताओ, पानी निकला नहीं है भैया। उत्तर प्रदेश की समस्याएं हैं और 5 दिन हो गए चक्कर काटते काटते तहसील के, कोई सुनवाई नहीं है। बताओ क्या करें हम। अजी यहाँ पे विधायक भी आ गए। बताइए कि आपने जैसे इन्होंने कहा कि भैया यहाँ पर जो प्रधान है वो भी बीजेपी से है, पार्षद बीजेपी से, विधायक बीजेपी से, सांसद बीजेपी से, चेयरमैन बीजेपी, और इसके बाद आपका महापौर जो है वो भी बीजेपी से। मैं कहता रहा हूँ कि हम तो सोच रहे हैं कि बीजेपी की लहर आ गई और दोनों हाथों में हमारे लड्डू आ गए। ठीक है जी, टोटल छोटे से लेकर बड़ा तक बीजेपी का है, तो हमारे दो हाथ में दोनों लड्डू आ गए। हमें क्या पता है के लड्डू आ गए। अरे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे जी क्या करे हम तो नहीं, मैं मर जाऊंगा ना, मैं मर जाऊंगा तभी देंगे। नहीं तब नहीं, एक बात तो बताइए, जब ही देंगे सहायता मुझे, कि जब मैं मर जाऊंगा या मेरे बच्चे मर जाएंगे तब क्या? ये बताइए आप। यहाँ देखने तक ना आया कोई भी। अब आप जाके मकान की स्थिति देखिए, इनका लड़का सोता बच गया जब मकान की दीवार गिरी है, और पानी कितना भरा, मकान के पीछे पूरे में पानी भर जाता, पूरा भर गया जी। ये नाला सामने है, कोई देखने वाला नहीं है। कितने दिन हो गए सामने पूरा पानी, यहाँ पूरा नाला चलता है बिल्कुल। ये देखो आप सड़क, कोई खड़ंजा बनाने को तैयार नहीं है किसी की नहीं। ये भाई साहब बता रहे थे कि भैया चुनाव का बाइकआउट करने की सोच रहे हैं, तो ऐसा तो आप विधायक को बदलिए, चुनाव का बाइकआउट क्यों करेंगे? विधायक बदलेंगे, जो अच्छा हमारे यहाँ काम करेगा हम उसे रखेंगे जी। सगले ऐसे होंगे और जो नहीं सगले होंगे। ये तो बताओ, ये बस्ती का अब की है, 50 साल पुरानी है जी, अब तक विकास ना हुआ इसमें। ना सपा में हुआ, ना इसमें हुआ, ना बीजेपी में हुआ। समाजवादी पार्टी की तो जिंदाबाद ही होगी। वो तो ऐसे चोर निकले, पर पूछो मत ना, समाजवादी पार्टी का नाम है मत ना लो आप। हाँ अच्छा, वो इनसे भी ज्यादा। अजी पूछो मत ना, उन्होंने तो वहीं लुटाया माल। चलिए ये बताइए कि योगी जी आ रहे हैं, जगह जगह जो है चुनाव की तैयारी चल रही है उनकी, तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे मतलब उनसे? हम ये कहेंगे योगी जी, हम गरीब आदमी हैं, हमें आसरा चाहिए बस। हाथ जोड़ के निवेदन है, जो हमारा नुकसान हुआ हमें वो मिल जाए, बन के हमारा ये छत हमारा दोबारा बन जा, क्योंकि हमारे पे पैसा नहीं है जी। गोली खाने को तो पैसा है, जहर की गोली खा लेंगे हम। और यहाँ क्या हो रहा, मकानों को दिखाओ, जब बैठे पड़े हैं, गिरे पड़े हैं, यहाँ क्या हो रहा है? भी देखेंगे, ये जाएंगे मकान, फिर ले चलो तुम को, मकान भी जाएंगे देखने। यहाँ क्या दिखा रहा तो? जी का मकान भी, मेरा मकान तो बैठा पड़ा, रोटी बनाने को भी जगह ना है। हाँ अजी कोई सुनना नहीं, भैया, कोई नहीं मानता। न्यू का हमने न्यू कहीं पानी निकाल दो, पानी तक भी नहीं निकाला। उन्हें कौन सा पानी पूरा भर गया भैया, हाँ अब भी पूरा भरा हुआ। पूरा तालाब भरे पड़े, ये सारे तालाब भरे पड़े, मकान ही सब डूबे पड़े, यहाँ तक पानी चढ़ रहा था, 1-1 फुट यहाँ तक। तो पूरे गांव वाले एक साथ जाइए। अजी गए थे तहसील में क्या, नगर पालिका में क्या, सब जगह डाली है जी, कोई सुनवाई ना हो रही। यहाँ पे राउंड लगा, नगर पालिका के भी 2 अफसर यहाँ पे राउंड लगाना है, अगले दिन के लिए बोल के गए यहाँ पे टुल्लू पंप लगवाएंगे, लेकिन नहीं आया अभी तक भी। आज 3रा दिन है। अच्छा, बोल के चले जाते हैं फिर नहीं आते जी, कोई नहीं आता, पटवारी भी आ गया। तो वोट लेने तो आते हैं ना? हाँ आएंगे, हाँ आते आता न दे मैं हम किसी को भी वोट, कोई भी आओ, क्या गमन न रहो, क्या कोई भी आओ, हम न दे मैं। जब हमारा मकान बैठे पड़े हैं, हमें खाने को जगह नहीं, हमें बनाने को जगह नहीं, तो हम वोट किसकी देंगे? हम न दे मैं वोट भैया। हाँ तो सोचा आप लोगों ने भाई भी आ जाइए वोट देना, मकान ठीक करवा दो, हमारा भराव करवा दो, पानी निकलवा दो, आपकी वोट देंगे। नहीं, हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं भैया। अब हमें तो तुम अच्छा होगा वोट उसे देंगे, हम चुनाव लड़ने नहीं आए हैं। नहीं एक बार भैया उसे वोट देंगे जो बढ़िया आदमी बढ़िया काम करेगा, रास्ते बनवाएगा, बिजली लगवाएगा और पानी वानी की सुविधा करेगा। विधायक जी ने कुछ काम नहीं किया? विधायक जी ने इसने करा ही नहीं है कुछ भी काम, इसने कुछ नहीं काम करा। क्या नाम है विधायक जी का? नाम है मंजू सिवाज, संदीप चंदेला। अजी नहीं, मंजू सिवाज, श्रीमती मंजू सिवाज जी। अच्छा, आइए आगे आइए, क्या कहना चाहेंगे बताइए, क्या क्या कहते हैं, यहाँ तक गरीबों की मौत है, क्या रखा है यहाँ जल भर जा, मकान वाले गिर के पानी में, कई जगह रहते हैं, कोई ना। पूरे गांव की यही समस्या है। समस्या क्या होती है, आगे वोट दे दो जी, मैं किसी सारे को वोट बंद कर दी, बात करिए। हम भाई बाइकआउट करें, हम किसी को वोट नहीं देंगे यहाँ पे। और एक हम बैनर लगाएंगे, वोट मांगने के लिए कृपया यहाँ ना आए प्लीज।
हमें माफ़ करिए, हमें सब कुछ अपने आप ही करना, अपने दम पे ही करना, तो हम इनको क्यों चुने? हम क्यों चुने इनको? कह रहे हैं कि भाई दिवाली मिट्टी भर के काम चला। अपना उनका अपना, ये तो तुम्हारा काम है। आपदा में घर गिरने यहाँ खड्डे में मकान क्यों बनाया है? यहाँ खड्डे थोड़ा ये जब तक यानी कि कह रहे अगर कोई मर जाता तो मुआवजा देते हम। कोई मरा तो नहीं है अभी। अभी मरा तो नहीं है, ये मरने की इंतजार कर रहे हैं और मेरा मकान ढहने के कगार पे है, यानी कि मैं मर जाऊँ। का नाम क्या बताया था? विश्वकर्मा बस्ती। विश्वकर्मा बस्ती मोदी नगर विधानसभा के अंदर आता है और ये जिला लगता है गाजियाबाद। अगर कोई सांसद जी, विधायक जी या फिर यहाँ के लोकल पार्षद जी देख रहे हो इस वीडियो को, तो देख लीजिए ये लोग कितने गुस्से में हैं और समस्याएं कितनी ज़्यादा है। ये भाई साहब, हमें रोड पे इनसे मुलाकात हुई, ये पेस्ट्री की दुकान पर जो है वो बैठे थे और पेस्ट्री बेच रहे थे और उस रास्ते से हम गुजरते वक्त वहाँ पर रुके तो उन्होंने कहा कि काफ़ी देर तक उनसे बातचीत हुई और उन्होंने कहा कि जाके एक बार समस्या का ज़रूर दिखाइए कि क्योंकि कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो भैया देखिए, नहीं तो आगे आने वाले चुनाव में जो है बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। सर मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेरी समस्या का समाधान करा दो। मेरे छोटे 1 रुपया नहीं है मुझे लगाने के लिए, मैं गिर के दब के मर जाऊंगा। मैं मर जाऊंगा दब के, मैं बच्चे मर जाएंगे। इधर भी पीछे देखो आप इधर पीछे देखो, यहाँ पे पूरी कॉलोनी पे। चलिए एक बार देखिए, बच्चे यहाँ पे रुक जाए, आप आइए दिखाइए ज़रा। हाँ, मेरा मकान देख लीजिए कैसे कैसी दरार आ रही है। मैं कहाँ सोऊं, कहाँ लेटूं, कहाँ बैठूं मैं? अच्छा ये भी गिरी है, ये सामने गिर गई है। ये गिर चुके हैं, बाकी 2 मकान यहाँ पे ये गिरे हुए। अच्छा आ जाइए, इधर से जो है ये सामने का मकान जो है वो गिरा हुआ है और समस्याएं ये बिल्कुल ज़मीनी स्तर के और मूल नीचे बिल्कुल जो है वो समस्याएं हैं जो आम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी है। तो ये बताइए कि ये मकान किसका है, ये जो गिरा है? ये दिलावर है कोई, उनका है मकान ये। अच्छा, तो ये मकान कब गिरा? ये बारिश हुई थी बहुत और पानी भर गया ये, तो उसमें बारिश में पानी भर गया था और ये मकान इसी वजह से गिर गया, पानी की वजह से। ये दिखाइए जी, ऐसे ही पानी भरता है, एक बार आगे दिखाइए। ऐसे ये पानी भर जाता है मकान के ठीक पीछे चारों तरफ और यहाँ के मकान जो है नीचे में चले जाते हैं। वो भी टूट जाए जी, नाला यहाँ पे नाला है, ये भी टूट जाता है यहाँ पे। तो ये बताइए कि सड़क नाले वगैरह कोई काम नहीं होता? कुछ भी नहीं हो रहा जी, बहुत बुरा हाल है। देखो अड़ाया खड़ा है यहाँ पे सांप। कितनी आबादी है यहाँ की? अजी यहाँ पे तो काफी आबादी है, यहाँ गरीबी आदमी है, अब अपने बच्चों को पल रहे, क्या करे बताओ। यहाँ पे बहुत परेशानी आ रही है। यहाँ पे कुछ तो लोग दिखाइए एक बार। ये अच्छा, ये भी रास्ता है? दलदल सी बना रखे हैं। अच्छा, ये एक मकान है जो अभी कुछ समय पहले बारिश के पानी की वजह से नीचे गिर गया। एक बार सामने दिखाइए जरा, यही मकान है। और आगे कहाँ पर है? अब देखो मकान क्या कितने गिरे हुए हैं, देखो। अच्छा, हाँ जी, सारे गिरे पड़े हैं कदार पे है। तो मजदूरी आदमी है यहाँ पे, बहुत ज्यादा नुकसान है जी। आप देखो हिसाब किताब लगा के, यहाँ पे मकान गिरा, वहाँ पे आगे मकान गिरा, जहाँ पे हम ले जा रहे हैं पीछे मकान गिरा, बहुत ज़्यादा पानी भर रहा है वहाँ पे। अब इसका कोई समस्या हो, रास्ता बनवाए, नाली बनवाए, कुछ तो करवाए वे। अब यहाँ पे विधायक भी आया है, हमारे सभासद भी आए थे, पर लेकिन वे आश्वासन दे के चले जाते हैं बनवा देंगे, अभी टाइम नहीं आया। देखो यहाँ पे। अच्छा, एक ये मकान है, ये भी बारिश के पानी की वजह से पीछे से गिर गया। यहाँ पे बच्चे बच गए, छोटे छोटे बच्चे सो रहे थे, रात के समय में गिर गया। यहाँ पे क्या हो ऐसे, दोनों मकान गिरे हुए हैं। हाँ जी, रात के समय में गिर गया था ये। अब ये बताओ, छोटे छोटे बच्चे थे, जो मजदूरी आदमी वे तो काम पे चले जाते हैं, आके थक के सो जाते हैं, तो बताओ क्या परेशानी है, कितनी परेशानी। मानिए अगर ये हादसा रात के टाइम में हो जाता तो पूरी फैमिली डैमेज हो जाती, ठीक है जी। तब सरकार कहती हो सबके सगले आ जाते मरने पे, 2-2 लाख रुपए देगा, पल्ला झाड़ कर निकल लेते। अब जिंदा है तो दे नहीं दे। अब तुम कह रहे हैं भाई ये तो प्राकृतिक आपदा, इसको तो आप अपने चलिए भैया, कम से कम प्राकृतिक आपदा जो ये होने वाला है उससे पहले ये लोग जो बता रहे हैं कि पानी की समस्या है और पानी जो है ग्राउंड के अंदर भर जाता है, जिसकी वजह से मकान जो है नीचे गिर जाती है। तो ये मलिन बस्ती कह सकते हैं इसको, मलिन से मलिन बस्ती। हाँ, तो ये समस्याएं हैं यहाँ पर, यहाँ के पूरी कॉलोनी के लोग यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं और ये समस्याएं हैं, इसको भी दिखाना और इस पर जो भी है काम करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जहाँ पर डेवलप होता है, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शिक्षित लोग होते हैं, वहाँ पर जो है काम होता है, मलिन बस्तियों में काम नहीं होता। सरकार बदलती रहती है, जैसे उन्होंने बताया कि पिछली सरकार में जो है समस्याएं थी, जस की तस अभी भी है। तो देख के
अब की बार वोटिंग कीजिए। अजी पहले आप मेरा मकान देखिए, ये तो गिर गए बेचारों के। सभी करेंगे इस बात की तो वोटिंग तो सभी करेंगे, लेकिन इसकी समस्या कौन करे जो हम परेशान हैं आज के टाइम में। हम ना देने के देने की किसी को भी, उसे हल कौन करेगा? हम किसी को वोट नहीं देंगे, हम नहीं देंगे किसी को। जोड़ा भैया, हम ना दें वोट। वोट तो भैया देनी चाहिए, लेकिन इसकी समस्या जब हमें अपनी तरफ से सब कुछ करना है तो हमारा, मैं कह दूं फिर और कुछ हम ना दें। इसकी हम वोट देंगे उसे, अगर हमारी समस्या का जो हल करेगा हम वोट देंगे। कौन करेगा हम हल, बताओ करेगा कौन करेगा, बुलाओ। आगे तक चलो आप चलो गारंटी ले रहे हो? चलिए चलिए चलिए, कोई नहीं कोई बात नहीं। विधायक जी देख रहे हो तो समस्या का समाधान करवाए। गांव का नाम आपको बता दिया है, लोकेशन में भी गांव का नाम लिखा हुआ है, गांव का नाम भी लिख दिया है, और जो भी समस्या है इसका समाधान करवाइए। चलेंगे आगे भी, लगातार तस्वीर दिखाते रहेंगे, लेकिन भाई साहब के रिक्वेस्ट पे गांव में आए और ये तस्वीर दिखाने की हमने कोशिश की। फिलहाल के लिए नमस्कार।